भी लगातार पैर पसार रहा है। लगातार शहर के बाद अब कोरोना अपने पैर ग्रामीण क्षेत्रों में पसार रहा है, जिसको देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूर सहित ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। प्रशासन का एक अच्छा प्रयास है। लोकतंत्र में ऐसा जब पेंडेमिक महामारी आती है तो मानव को मानव की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। और इंदौर शहर में चूंकि शहरों के हालात बद से बदतर हैं, इंदौर की भी हालात प्रशासन कितना भी बोलता रहे पर टेस्टिंग कम हो रही, इसका मतलब है कि वो जिस दिशा में जाना चाहिए उसमें कमी है। पर राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं जीतू पटवारी, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका भी दायित्व है कि अब हम सब मिल के लड़ें। हम इस देश को इस महामारी से कैसे निजात मिले, इसमें प्रशासन का सहयोग है। हम वातावरण बनाए ऐसा गांव की चूंकि मीटिंग थी कि गांव के अंदर सब मिलजुल कर कोरोना को लेकर अगर एक व्यक्ति को ग्रसित हुआ तो उसका इलाज सेल्फ खुद को क्वारंटाइन करने के साथ या तो आइसोलेशन में करे, सेंटर में करे, या इंदौर में भेजे जहाँ है, या घर में भी जहाँ व्यवस्था हो जाए। ये एक पहल अच्छी है, सकारात्मक है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। कांग्रेस स्वागत करती है। पर मैं मानता हूँ कि सिर्फ वातावरण से काम नहीं चले। जैसा कि तीसरी लहर आनी है, बच्चों पे अटैक करना है, फंगस आ रहा है, उसको लेकर प्रिपरेशन करनी है, उसमें प्रशासन के प्रयास, सरकार के प्रयास कम दिखते हैं, गौण दिखते हैं। मैं इंदौर में आज ट्वीट करके भी मैंने मुख्यमंत्री जी कहा कि फंगस का 100 बेड का सेंटर आपको इंदौर में भी डालना चाहिए। जब ज़्यादा मरीज हो जाएंगे तब डालेंगे तो ठीक नहीं। इंदौर जैसा शहर जो 30-40% मध्य प्रदेश को कवर करता है, यहाँ पर एक ऐसा फंगस का अलग से सेंटर 100 बेड का जो केवल पर्टिकुलर फंगस के मरीजों के लिए हो। इंदौर में टेस्ट बढ़ाया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में टेस्ट बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बढ़ाया जाए, उस पर प्रशासन का वो जोर नहीं है। तो ये कमियां हैं जो आपके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, बातों के माध्यम से हम करते रहते हैं। पर यह भी जरूरी है कि इस तरह का आयोजन ईमानदारी से अगर होगा तो सब मिलकर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। हाँ बता। शहर के बाद पूरे जिले के चारों इलाकों की आपदा कमेटी की बैठक थी। सभी विचारधारा के सभी समाज के वरिष्ठ, समाज सेवी, इन सब से इस संकट से, इस आपदा से, इस कोविड से हम कैसे लड़ें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि बूथ स्तर पर एक जागरूकता, समन्वय और सामंजस्य बिठाया जाए। बूथ से हटे तो पंचायत, पंचायत से आए तो ब्लॉक से आए तो जिला पर। ये आपदा कमेटी का ये काम है। ये संकट बड़ा है क्योंकि जब तक सरकार अपना काम कर रही है, सम्मानीय मुख्यमंत्री 24 घंटे अपना काम कर रहे हैं, पर एक सरकार का एक संकल्प है, एक विचारधारा है, एक उनका सोच है, उनका चिंतन है कि जब तक जन सहयोग और समाज का हर तबका, समाज का हर वर्ग जब तक सहयोग नहीं करेगा कि इस कोरोना की, इस कोविड की चेन हम नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमारा मध्य प्रदेश 70% ग्रामीण अंचलों में बसता है। आज समाज के वो सब लोग जो चारों ब्लॉक के थे, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सांसद जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, उषा जी के, हम मधुबिया सब लोगों ने, हमने देपालपुर भी गए, हम सावेर भी गए, खुड़ेल भी गए और बेटवा भी गए, मऊ भी गए और रहू भी गए। हर स्तर पर हमने कोशिश की है क्योंकि आप जानते हैं कि चेन तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका गांव का व्यक्ति गाँव, हमारा गांव कोरोना मुक्त हो, ये बड़ा संकल्प हम इनके विश्वास में, इनकी क्षमता के कारण हम ले सकते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति हमारी माँ को, हमारी बेटी को, हमारी बहन को गांव में समझा सकता है कि हमने बाहर गए तो इस कोविड के चपेट में आ जाएंगे। हमको घर भी सुरक्षित रखना है, गांव का व्यक्ति गांव में रहे, किसी को भी
बाहर से जो आता है गांव में, मेहमान आए, नेपालको टेस्ट शादी आए, नेपालको ब्लड टेस्ट